जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज का टॉपिक होगा क्विक चेक 10.2। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हेल्प करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज़ एंड द रिड्यूस्ड स्पीशीज़ इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है दो। ठीक है, इसमें आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनो के साथ रिएक्ट कर रहा है आयरन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। मीथेन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। ऑल्सो आइडेंटिफाई दी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसमें हमने देखना है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, और सेम सिनेरियोस ही इक्वेशन के साथ होगा। सो चलते हैं आंसर की तरफ। जी तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने इसके चार्जेस लिख दिए हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको पिछली चेक पॉइंट 10.1 में सिखा दिया था। सो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि जो आयरन है उसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये दो एटम्स हैं। जबकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, आपको पता है नॉर्मली सबके साथ वो नेगेटिवली 2 चार्ज होता है, और इसके 3 एटम्स हैं। और यहाँ पर देखें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें कार्बन का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ठीक है, टोटल ये 3 मोल्स हैं, लेकिन एटम तो एक ही है, और ऑक्सीजन -2 है। कॉमन सेंस की बात है, अगर ये +2 है, ये एक ही एटम है, तो -2 होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, आयरन जो है वो अकेला है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे कार्बन +2 है, और यहाँ पे देखें कार्बन +4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन -2 है, और यहाँ पर देखें यहाँ पे भी -2 है, और दो एटम्स हैं। ठीक है, सो ये तो मैंने आपको बता दिया इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे लगाने हैं आपने। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है कि जो आयरन +3 है और यहाँ पे न्यूट्रल है, यानी कि आयरन के अंदर जो है वो चेंज आया है, वो +3 से 0 हो गया है। तो याद रखें, आयरन के पास अगर वो +3 है, ठीक है, और अगर उसके पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं तो फिर ही वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि +3 का मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फिर वो न्यूट्रल होगा। दैट मेक्स के इसकी हुई है टेल के साथ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो आयरन की जो है वो यहाँ पर क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट जज करना है कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है। तो कॉमन सेंस कह रही है कि जो कार्बन है वो इस वक्त +2 है। ठीक है, कार्बन जो है वो +2 है, और कार्बन +2 से जो है वो कन्वर्ट हो गया है +4 में। तो +4 में कैसे हो जाएगा, जब वो दो इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल देगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, हेड के साथ इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन +4 हो गया। यानी कि निकलने से ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ ऐड होने से रिडक्शन हुई है, यानी कार्बन की जो है वो क्या हुई है। ठीक है, क्या हुई है, कार्बन की ऑक्सीडेशन। बताना था ना कि कौन सी ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज़ हैं और रिडक्शन स्पीशीज़ हैं, और यहाँ पे रिडक्शन किसकी हुई है, आयरन की। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि आयरन की जो है वो रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और कार्बन की जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। तो स्पीशी ये है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या हो रही है, दैट इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो आयरन ऑक्साइड है वो आयरन की फॉर्म में आ रहा है, एंड दैट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड। तो डेफिनेटली अगर इसकी हुई है रिडक्शन, इस पूरे कंपाउंड की रिडक्शन हुई है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है। ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, तो डेफिनेटली यही दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ +2 चार्ज है, तो यहाँ पे इसके ऊपर +4 चार्ज आ गया, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दैट मेक्स एन आइडिया कि ये है बेसिकली आयरन को रिड्यूस करने वाली स्पीशी, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी तरह से डेफिनेटली अब ये स्पीशी जो है क्या हो रही है, ये रिड्यूस हो रही है, और ये ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है ना, तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रही है तो इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ये वाली स्पीशी। तो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयरन ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम तो प्रोडक्ट में कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम कार्बन मोनो को लेंगे। ठीक है, ये गलत है, दैट इज़ कार्बन मोनो इज़ अ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आगे मतलब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम +2 टू +4। सो कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है। तो अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो रिड्यूसिंग, अच्छा जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये बस आपको बात पर क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको भी कन्फ्यूजन हो रही है तो चलें अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन -4 है, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ऑक्सीडेशन निकाला तो हाइड्रोजन सबके साथ +1 होता है, तो यहाँ पर भी +1 है, 4 एटम्स हैं। फिर ऑक्सीजन न्यूट्रल है, डेफिनेटली एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे कार्बन +4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है और ऑक्सीजन -2 है। अब देखें ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन न्यूट्रल, यानी कि ऑक्सीजन में चेंज आया है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट के ऑक्सीजन में चेंज आया है। जबकि जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कार्बन है, कार्बन -4 था, यहाँ पर +4 है, तो लिहाजा आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन की भी ऑक्सीडेशन में स्टेट में चेंज आया है। अब टेक्निकली देखें, कार्बन जो था वो -4 था, राइट, कार्बन वॉज -4, तो कार्बन -4 है तो डेफिनेटली उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, और अगर उसने +4 होना है तो उसने +4 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे, पहले 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दैट इज़ मेक इट न्यूट्रल, और फिर 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर +4 होगा। तो +4 होने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़े, 8 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़े। और जबकि ये तो स्टेट हो गई, यानी कि कार्बन यानी मीथेन जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुई है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रल था और -2 हो गया, चाहे यहाँ लगा लें यहाँ लगा लें। तो ऑक्सीजन -2 कैसे हुआ, न्यूट्रल था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो O-2 हो गया, तो ये क्या हुई, रिडक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ओके, सो ये क्लियर हो गया। अब देखें ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की हुई है रिडक्शन, चाहे इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में। और कार्बन की जो हुई है वो क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, यानी कि इस फॉर्म में, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि मीथेन की हुई है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन की हुई है रिडक्शन, ठीक है। मीथेन की जो हुई है वो क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हुआ है मीथेन का कार्बन, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हुआ है। ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब डेफिनेटली अब इसकी क्या हुई है, रिडक्शन, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और इसकी क्या हुई है, कार्बन की, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, तो मीथेन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इतना आसान है इसको करना, ठीक है, लेकिन बच्चों को अमूमन मुश्किल लग रहा होता है इसको समझने में, लेकिन आई होप मैंने आपकी हेल्प की है, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट। चलें अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, आइडेंटिफाई द स्पीशीज़ इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी जिनकी ऑक्सीडेशन भी हो गई है रिडक्शन भी होगी, दोनों काम हुए हैं। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है स्पीशीज़ की जिनकी ऑक्सीडेशन भी हुई है रिडक्शन भी हुई है। सोडियम मोनोऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है और साथ ऑक्सीजन बन जाता है। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल अगर किसी बेसिक मीडियम में डाला जाए और हाइड्रोक्सी मिले उसको और वाटर की मौजूदगी में हो तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फीन गैस में, PH3 को कहते हैं फॉस्फीन गैस, और दैट इज़ आर रेडिकल विच इज़ H2PO2, ठीक है। तो H2PO2 जो है रेडिकल भी साथ बनेगा। चलें अब चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसकी हुई है। तो पहला रिएक्शन देखते हैं। पहले रिएक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि सोडियम +1 है, 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर इसके साथ -1 बिहेव कर रहा है। देखिए नॉर्मली ऑक्सीजन जो है वो -2 बिहेव करता है, लेकिन अभी तक जितना भी मैंने आपको डाटा पढ़ा है, अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ऑक्सीजन का बिहेवियर जो है वो नॉर्मली -2 रहता है, लेकिन कभी कभी वो परऑक्साइड की तरह -1 भी बिहेव करता है, और कभी कभी तो -1/2 भी हो जाता है, और कभी कभी तो वो -1/4 भी हो जाता है, दैट इज़ सुपर ऑक्साइड। तो ये पर ऑक्साइड है, दैट इज़ सोडियम पर ऑक्साइड। इस तरह आपने एक स्पीशी और पढ़ी हुई है, उस स्पीशी का नाम आपको याद होगा, दैट इज़ H2O2, दैट इज़ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन -1 के तौर पे बिहेव करता है, बस ये आपने बात याद रखनी है। यहाँ पानी है, नॉर्मल है, ऑक्सीजन -2 रहेगा, हाइड्रोजन +1 रहेगा, और यहाँ पे सोडियम है और हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको नज़र आएगा सोडियम, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के साथ ग्रुप 1 का एलिमेंट है, +1 बिहेव करेगा, और ऑक्सीजन -2 बिहेव करेगा, नॉर्मली सबके साथ -2 बिहेव करता है। आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं, और हाइड्रोजन जो है +1 रहता है।
और यहाँ पर देखें ऑक्सीजन गैस है तो न्यूट्रल, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखता है। अब यहाँ पे देखें सोडियम +1 है, यहाँ पे सोडियम +1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन -1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो -2 के तौर पे या न्यूट्रल के तौर पर बिहेव कर रहा है। अब इस चीज़ को चेक करते हैं, ठीक है, लेट्स चेक इट आउट दिस थिंग कि यहाँ पे कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है। ऑक्सीजन बेसिकली नॉर्मली -1 है, और अगर वो हो जाता है -1 से क्या हो जाता है -2। तो -2 कैसे होगा? डेफिनेटली -1 है तो -2 कैसे हुआ? एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया। क्या ख्याल है? दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन जो है वो -1 है और वो हो गया है, यहाँ पर देखिए -2 भी हो गया है, और ऑक्सीजन जो है -1 है, न्यूट्रल भी हो गया है। तो ऑक्सीजन -1 है तो वो न्यूट्रल कैसे हो गया? तो न्यूट्रल तब होगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, राइट। तो अब हेड के साथ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन हुई है। क्या ख्याल है? ये समझ में आया आपको? तो यानी कि ऑक्सीजन की ही रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीजन की ही ऑक्सीडेशन भी हो रही है। यानी यू कैन से कि जो ऑक्सीजन है सोडियम पर ऑक्साइड में जब वो है वो चेंज हो रहा है, दैट इज़ मीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस। जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आ रहा है ऑक्सीजन, दैट इज़ बीइंग टर्निंग इनटू अ रिडक्शन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है, राइट। और लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की देखें आप क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम peroxide is -1, oxidation number of oxygen gas is 0, that is oxidation, and oxidation number of oxygen in sodium hydroxide is -2, sodium है -2, so that is reduction. Hence oxygen atom undergoes both oxidation and reduction. यानी इन सारे एलिमेंट्स में देखें सिर्फ ऑक्सीजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। सो दैट इज़ द स्टोरी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलें अगली इक्वेशन करते हैं। तो बेटा अगली इक्वेशन जो है वो भी इतनी मुश्किल नहीं है। इसमें आप देखें फॉस्फोरस जो है उसके बिहेवियर जो हैं वो दो हैं यहाँ पे। यानी फॉस्फोरस 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है वो यहाँ पर देखें फॉस्फोरस -3 बिहेव कर रहा है, और यहाँ फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट को फिर चेंज कर रहा है और यहाँ पे +1 बिहेव कर रहा है। चलें चेक करते हैं। अगर फॉस्फोरस न्यूट्रल है तो अगर वो चेंज हो गया और ख़ुद को उसने कर लिया -3 तो क्या हुआ होगा? न्यूट्रल है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, सो दैट्स वाई वो बन गया -3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो -3 होगा ना, दैट इज़ रिडक्शन, टेल के साथ इलेक्ट्रॉन है, ओके। और देखें अगर फॉस्फोरस जो है वो न्यूट्रल है और उसका बिहेवियर हो गया है +1, ठीक है, +1, तो +1 कैसे हो गया? यानी उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे एक लूज़ किया, और लूज़ करना आप लिखेंगे हमेशा, गेन करने को टेल के साथ, लूज़ करने को हेड के साथ लिखेंगे, एंड डेफिनेटली लूज़ किया +1 हो गया, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। अब समझ में आई आपको? इसमें कौन सा एलिमेंट जो है ख़ुद को चेंज कर रहा है? यस, दैट इज़ फॉस्फोरस। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस इन P4 वो 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फीन गैस वो -3 है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन परफॉस्फाइट, इस वाले आयन को कहेंगे परफॉस्फाइट आयन। परफॉस्फाइट आयन, ठीक है, और इसमें +1 है, तो इसकी रिडक्शन हुई है यहाँ पे, किसकी? फॉस्फोरस की, और यहाँ पर क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। तो फॉस्फोरस एटम इन फॉस्फोरस P4 अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो दैट्स अ स्टोरी। चलें जी, ये क्लियर हो गया आपको? चलें अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगली क्विक चेक में करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो ये 14 मिनट आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपने ये दोनों इक्वेशंस कर ली होंगी। सो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने कोई भी क्विक चेक देखनी है तो आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखें क्विक चेक 10.3। ये भी आपको अभी थंबनेल भी नज़र आएंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आएंगे। लेकिन अगर आपने यूट्यूब सर्च बार लेट्स से आपने 9.1 देखनी है, 9 चैप्टर की क्विक चेक देखनी है,
या फिर आपने एक्सरसाइज के MCQs करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो आप लिखें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 10 क्लास 11 केमिस्ट्री स्पेस GS एकेडमी लाजमी लिखिएगा। नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और स्टफ़ चाहिए रिगार्डिंग योर इन्फॉर्मेशन नॉलेज, तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।